साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे देश की सरकारी एजेंसियों में बैठे हुए लोग किस तरीके से काम करते रहे, इसके अलग अलग नजारे देखने को मिलते रहे और मिल रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जिसे कहते हैं, जिसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा ईडी सारी हदें पार कर रही है और वह देश के संघीय ढांचे को खराब कर रही है। इतना तक कमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। उसी ईडी के एक डिप्टी डायरेक्टर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। मामला किसी व्यापारी का बताया जाता है। पुराना केस है जिसके लिए 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई, लेकिन बातें करने पर आपस में 2 करोड़ में सेटलमेंट हुई बताई गई। उसकी एक किस्त के रूप में जब वो 20 लाख रुपए ले रहे थे, उसी समय उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। अब मामला वही है कि इस तरीके से कितना हो रहा होगा, जिनमें से एक पकड़ा गया है, और इन श्रीमान जी ने भी कितने किए होंगे जो अब ये पकड़े गए हैं। खैर, चिंता जागृत हो रही है। सरकारी एजेंसियों में बैठे हुए लोगों को समझ लेना चाहिए, और जो नहीं समझ रहे उनमें से कुछ तो फंसेंगे ही फंसेंगे, सारे तो नहीं बचेंगे। हालांकि खैर, उन चीजों को नहीं समझते हुए और ये काले कारनामे करते हुए बच के भी निकल जाते हैं, लेकिन कुछ तो फंसेंगे और फंसने की तादाद ज्यादा रहेगी। जितना आगे समय बढ़ेगा, फंसने की तादाद भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। खैर, ये मामला ईडी का रहा। इसके अलावा अब मामला आ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य से, जहां रामराज बताया जा रहा है। बेशक 2 दिन पहले का वो चल रहा हो, 24 घंटे में 14 मर्डर, लेकिन फिर भी वहां रामराज बताया जा रहा है। वहां उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के बिनावर थाना के एसएचओ समेत 25 पुलिस वालों पर एफआईआर करने के आदेश अदालत ने दिए। मामला क्या था? मामला पुराना है, जुलाई 2024 का है। उसके मुताबिक मीडिया रिपोर्ट जो बता रही है, 28 जुलाई को 5 लड़के, जिनमें मोहम्मद मुख्तार, बिलाल, अजीत, तरणवीर और अशरफ, इन 5 लड़कों को वहां पुलिस ने उठाया और 30 तारीख को उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई, और वो भी ड्रग्स के साथ। मतलब एनडीपीएस एक्ट में उन्हें बंद किया गया। अब हालांकि उसमें बताते हैं कि 30 तारीख को गिरफ्तारी दिखाई, जबकि 31 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई। खैर, वो मामला दूसरा होगा, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उन 5 लड़कों को ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़े हुए दिखाया और गिरफ्तार करके एनडीपीएस एक्ट में जेल भेज दिया। हालांकि हीनियस क्राइम आता है, सजा भी बड़ी है और इतनी जल्दी उसकी जमानत भी नहीं हो पाती है। लेकिन जो उनके वकील थे, उन्होंने कोर्ट में एक ऐसा सबूत पेश किया जिसकी वजह से उनकी जमानत भी हुई, और अब पुलिस वालों पर, एसएचओ समेत 25 पुलिस वालों पर अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। जो डिफेंस वकील थे उन्होंने 28 जुलाई को पुलिस द्वारा उन्हें उठाते हुए के सीसीटीवी वीडियो अदालत में पेश कर दिया। अब ये तो पक्का सबूत हो जाता है ना। किसी आदमी को गवाह के तौर पर अगर सबूत पेश करोगे तो वो कहेंगे भाई ये तो झूठा हो सकता है, झूठ बोल सकता है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में पुलिस उन्हें उठा के ले जा रही है 28 जुलाई को, क्योंकि उसमें टाइम एंड डेट भी आता है। अब कहां से नकारोगे? और अब उससे आगे भी मामला बढ़ेगा, क्योंकि अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन हुई तो जिस ड्रग्स के एनडीपीएस एक्ट में
उन लड़कों को जेल भेजा गया था, वही मुकदमा उन पे भी लगेगा। क्योंकि अगर वो उनके पास नहीं था तो फिर पुलिस वालों के पास था। जो भी ड्रग्स था, अगर उन लड़कों के पास नहीं था, क्योंकि उन लड़कों के पास नहीं था ये तो प्रूव हो गया। क्योंकि जब सीसीटीवी 28 जुलाई की पेश की है तो उस समय की उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दिखाई, तो उस समय उनके पास था ही नहीं कुछ, और उस समय उनके पास नहीं था, तो इसका मतलब पुलिस वालों ने अपने पास रखा। और एनडीपीएस एक्ट भी लगेगा और अवैध हिरासत और ये तो लगेंगे ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप, या दूसरे शब्दों में कहेंगे आप तो क्या, गैर कानूनी किस लिए करते हैं और क्यों करते हैं। अगर उन लड़कों को उठाया, किसी जुर्म में उठाया, तो तुरंत बंद कर देते, गिरफ्तार कर लेते। अगर उनका जुर्म है तो गिरफ्तार करते, नहीं था तो उनको फारिग करते। इतनी सी बात थी। लेकिन सत्ता के इशारे पर या अपने किसी मकसद से किसी के साथ में आप इतना बड़ा अपराध कर रहे हो, जिसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अब आपकी खुद की होगी तो पता लगेगा ना। खैर, बड़ी बात है जो पुलिस वाले आम आदमी के खिलाफ केस दर्ज करने में, उनको जेल भेजने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, और जब अपने ऊपर आती है तो क्या होता है वो देखने समझने की बात है। खैर, ये बड़ी बात है और आगे के लिए सरकारी एजेंसियों के लिए नसीहत की बात है कि जनता जागृत हो रही है, जनता अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रही है। जैसे पहले चल जाता था वैसे अब नहीं चलेगा, और आगे आगे और चेतना जागेगी। इसलिए सरकारी एजेंसियों को सेवक बनकर ही काम करना होगा। वो सेवक है, मालिक नहीं। मालिक होने की उन्हें गलतफहमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर नुकसान उठाते हैं। आप सेवक हैं, आप नौकर हैं, नौकरी पर भर्ती हुए हो, तनख्वाह लेते हो काम करने के, तो इसलिए सेवक बनकर ही रहे। और सेवक बनकर अगर जनता की सेवा करेंगे तो जनता भी आपकी तारीफ करेगी, सुखी रहेगी, और आप तो सुखी रहेंगे ही रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि इस बारे में आपका क्या कहना है। धन्यवाद। जय भीम।